श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्त जनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय तीसरा, यम और यमदूतों का संवाद। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवाधिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृतांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संयमनीपुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूतों ने कहा, प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों तो किसे सुख मिले, किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी न हो सकेगी। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जाना चाहते थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काट कर उसे छुड़ा दिया। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। हे प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात हुई। इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण शब्द निकला, उधर वे डरो मत कहते हुए वहां आ पहुंचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूपी बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। दूतों, जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। वे प्रभु सबके स्वामी स्वयं परम स्वतंत्र है। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्राय विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुर पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे, अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण नारायण उच्चारण किया था। उस नाम के मात्र से ही उसके सारे पाप क्षीण हो गए और मुक्ति भी प्राप्त हो गई। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्तिभाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह कि वे पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख हैं, नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझा बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो।
जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार बिंदों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो, बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों, लीलाओं, नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार में कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है, वैसी कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रतों से भी नहीं होती। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी, उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो और वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था। तीसरा अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंक में। जय श्री कृष्ण।